Good morning, students. Myself, Dr. Bharat Singh Meena from Government College कोटा। आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा एस ब्लॉक तत्वों के एल्किल एवं एरिल। तो एल्किल और एरिल से रिलेटेड जितनी भी हमारी रिएक्शंस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं और उनसे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स एंड एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर का मैं आपको ब्रीफ कर देना चाहता हूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एस ब्लॉकों से संबंधित ही एस ब्लॉक तत्वों के जैविक तंत्र में क्या क्या कार्य हैं उनका डिटेल से अध्ययन किया था। तो आइए अब हम एरिल एवं एल्किल एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। हाइड्रोकार्बन मूलक के साथ क्षार या क्षारीय मृदा धातुओं से बने कार्बधातुक यौगिक अत्यंत महत्व के यौगिक हैं और विशेष रूप से हम बात करें तो लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बधातुक यौगिकों का जो सिंथेसिस है वो रसायन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। क्षार धातुओं में लिथियम के अतिरिक्त अन्य धातुओं के कार्बधात्विक यौगिक कार्ब मरकरी यौगिकों द्वारा बनाए जा सकते हैं। आप उदाहरण देखें, ये पोटेशियम है और ये मरकरी और R2 कार्ब मरकरी यौगिकों के द्वारा, तो ये मरकरी और ये पोटेशियम के Kr के रूप में यहाँ पर निर्माण हुआ है। लेकिन ये जो बनते हैं वो कैसे होते हैं? अत्यधिक तो क्रियाशील होते हैं, वायु में आग पकड़ लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन और एल्केन अपवाद हैं। इनके अतिरिक्त सब पदार्थों के साथ तीव्रता से रिएक्शन करते हैं और ज़्यादा महत्व के यौगिक नहीं है, अर्थात हम कहें कम महत्व के यौगिक हैं। कार्ब लिथियम यौगिक क्रियाशील तो होते हैं लेकिन इनकी जो स्थिति है वो नियंत्रण में होने के कारण अत्यंत उपयोगी है। अब कार्ब लिथियम यौगिकों का संश्लेषण कौन कौन सी विधियों द्वारा किया जाता है उनका हम अध्ययन करते हैं। तो एक तो इनको हल्के पेट्रोलियम, साइक्लोहेक्सेन, टोलुइन, ईथर जैसे विलायकों में एल्किल हैलाइड और लिथियम की सीधी क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर RCl और लिथियम की ये सीधी क्रिया द्वारा RLi और LiCl का निर्माण होता है। दूसरा देखें, एल्किल लिथियम की किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका हाइड्रोजन परमाणु उत्पाद हाइड्रोकार्बन से अधिक अम्लीय हो अथवा हैलाइड के साथ क्रिया करवाने पर भी उपर्युक्त की भांति, उपर्युक्त मीन्स हाइड्रोजन अथवा हैलोजन परमाणु का लिथियम के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और नया लिथियम यौगिक बनता है। देखें, ये आपका N ब्यूटिल लिथियम है, C4H9 लिथियम प्लस बेंजीन के साथ रिएक्शन कर रहा है C6H6 और यहाँ पर निर्माण क्या हो रहा है? C4H10 N ब्यूटेन का निर्माण हो रहा है और साथ में बन रहा है आपका फेनिल लिथियम। तो यहाँ पर जो बेंजीन में से किसका प्रतिस्थापन हुआ? हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ। इसी प्रकार से आप एक अन्य उदाहरण देखें, C4H9Li और ये यहाँ पर CH2CHBr, तो ये एथिलीन लिथियम का निर्माण हुआ और यहाँ भी हैलोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है। Br प्रतिस्थापित हो गया और यहाँ पर लिथियम जुड़ गया और लिथियम के स्थान पर बेरिलियम जुड़ गया है। अब एरिल लिथियम भी
अम्लीय हाइड्रोजन मुक्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करके क्या बनाएंगे, नया लिथियम यौगिक बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये C6H5Li एरिल लिथियम, और ये यहाँ पर C6H5C ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन बन गया है, और C6H5C ट्रिपल बॉन्ड Cli का निर्माण हो गया है। अब आप अनसैचुरेटेड कार्बन समूहयुक्त किसी कार्बधातुक यौगिक की लिथियम यौगिक अथवा कभी कभी लिथियम धातु के साथ क्रिया कराने पर भी कार्ब लिथियम यौगिक बनते हैं। ये आप उदाहरणों के माध्यम से देख सकते हैं। C6H5 को होल ट्वाइस Hg प्लस Li का जब रिएक्शन करवाएंगे तो C6H5Li प्लस LiHg का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आप एरोमेटिक समूह प्रतिस्थापी एल्कीन यौगिक लिथियम के साथ कौन सी रिएक्शन करेंगे, योगात्मक अभिक्रिया देकर क्या बनाएंगे, पॉलीलिथियम यौगिक बनाते हैं। ये उदाहरण देख लीजिए, C6H5 का होल ट्वाइस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और अगेन C6H5 का होल ट्वाइस और लिथियम से रिएक्शन करके और इस प्रकार से योगात्मक अभिक्रिया के रूप में पॉलीलिथियम यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट लिथियम की जो संश्लेषण की विधि है उनमें है कि पॉलीलिथियम यौगिक, उदाहरण के तौर पर देखिए Li4C3 को यदि आप एल्किल लिथियम की मेथिल साइनाइड अथवा प्रोपाइन के साथ क्रिया द्वारा भी बना सकते हैं, और CH2Li2 का होल एन प्रकार के यौगिकों को CH3Li के ऊष्मीय अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये 5-6 टाइप से लिथियम का निर्माण किया जा, कार्ब लिथियम यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। अब हम इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो कार्ब लिथियम यौगिक साधारणतया द्रव अथवा कम गलनांक वाले ठोस होते हैं, लेकिन इनका गलनांक कैसा होगा, कम होगा। और कार्बनिक यौगिकों में ये कैसे होंगे, सोल्यूबल होंगे। अणु में थोड़ी सी पोलैरिटी होने के कारण ये विद्युत के कैसे होंगे, मंद चालक होंगे, क्योंकि ध्रुवता कम है इसलिए इनकी जो कंडक्टेंस है वो भी कम होगी। और ये ज्वलनशील होंगे, ये जल और वायु दोनों के साथ अत्यंत क्रियाशील होंगे। वायु के साथ क्रिया करके तो ये स्वतः ही जल उठते हैं, और जल के साथ तीव्रता से क्रिया करके क्या मुक्त करेंगे, हाइड्रोकार्बन मुक्त करेंगे। उदाहरण के माध्यम से आप समझें, C4H9Li प्लस H2O, ये जल के साथ रिएक्शन की और क्या बना, C4H10 ब्यूटेन का निर्माण हुआ और LiOH भी बना। अब यहाँ कार्बन और लिथियम में देखें, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लिथियम से अधिक होने के कारण इस पर कार्बन पर डेल नेगेटिव आवेश है और लिथियम पर डेल पॉजिटिव आवेश है। बंध में पोलरता है, और बंध पोलर होता है जिसमें कार्बन परमाणु आंशिक रूप से, जैसा मैंने अभी बताया, ऋणावेशित है। और कार्ब लिथियम यौगिक की जो रिएक्शंस हैं अधिकांश कार्बेनियम प्रकार की होती हैं। कई अभिक्रियाओं में मूलक भी बनते हैं। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इनका, ये हैलोजनों द्वारा अपघटित होकर क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। अम्लों के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करके ये हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। ये देखिए, अम्लों के साथ HCl अम्ल है, उनके साथ ये रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन C4H10 के रूप में निर्माण हुआ। अमोनिया के साथ अपघटित होकर, ये अमोनिया है और इसके साथ अपघटित होकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन H2CX बनाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये क्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिल अम्ल बनाते हैं। आप देखें यहाँ पर RLi और ये CO2 के साथ रिएक्शन करके इस प्रकार से ये
कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण किया है। और भी अभिक्रियाएं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की भांति ये शो करते हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकते। कार्ब लिथियम यौगिकों का जो उपयोग किया जाता है, इसी कारण इन्हें उच्च एवं उत्तम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक माना जाता है। इनके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जैसी कुछ रिएक्शंस देखें तो उसमें महत्वपूर्ण या प्रमुख अभिक्रियाएं हैं। एल्कोहलों के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। ये एल्कोहलों के साथ रिएक्शंस हैं RLI की, और ये हाइड्रोकार्बन मुक्त किया है। इसी प्रकार से एल्किल हैलाइडों के साथ क्रिया करने पर भी ये हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। ये एल्किल हैलाइड हैं और इनके साथ RLI की रिएक्शन कराई तो हाइड्रोकार्बन मुक्त किया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं उसमें किस किस के साथ रिएक्शन करके क्या क्या बनाते हैं। एल्किल है, और देखें आप, एल्किल हैलाइडों के साथ क्रिया करने पर भी ये हाइड्रोकार्बन मुक्त करेंगे। कार्बोनिल यौगिकों के साथ भी ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की भांति क्रिया करके क्या बनाएंगे, एल्कोहल बनाते हैं। लेकिन इसमें एल्किल लिथियम की मात्रा कैसी होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, और उपर्युक्त प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न करके ये हाइड्रोकार्बन मुक्त करेंगे, अगर एल्किल लिथियम की मात्रा सीमित नहीं हुई तो। ये देखिए, इस प्रकार से RLI के साथ ये रिएक्शन करके और इस प्रकार से ये आपके एल्किल लिथियम की मात्रा और एल्कोहल बनाते हैं। डाइफेनिल एथिलीन जैसे ओलिफिनिक यौगिकों के साथ क्रिया करके ये रंगीन आयनिक योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। देखो, नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम, और ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है डाइफेनिल एथिलीन के साथ, और ये इस प्रकार से ओलिफिन जैसे यौगिकों का निर्माण हो रहा है। कई आणविक क्लोराइडों के साथ क्रिया करके ये एल्किल समूह का ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए, आणविक क्लोराइड BCl3 है, इसके साथ रिएक्शन किया C4H9Li ने, तो क्या बनाया, एल्किल समूहों का स्थानांतरण करके C4H9 को उल्थ्राइस B। इसी प्रकार से अगर TMED, जिसे हम टेट्रा मेथिल एथिलीन डाइएमीन के नाम से जानते हैं, एल्किल लिथियम के साथ योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। ये उत्पाद बेंजीन की प्रेजेंस में एथिलीन के साथ संयुक्त होकर बहुलक या पॉलीमर कंपाउंड बनाते हैं। ये इनके उदाहरण है, जैसे C4H9Li TMED के साथ रिएक्शन करके योगात्मक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। इसी प्रकार से एल्किल लिथियम की उपस्थिति में संयुग्मित डाइइनों का भी पोलराइजेशन होकर कृत्रिम रबड़ बनाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो आइसोप्रीन एल्किल लिथियम की प्रेजेंस में बहुलीकृत होकर हैवियर रबड़, अथवा कहें हम उसको गट्टा पर्चा रबड़ बनाती है। देखिए, ये आइसोप्रीन एल्किल लिथियम, तो यहाँ देखें CH2 डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ, और ये सिंगल बॉन्ड के साथ CH3, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इधर ये हाइड्रोजन और ये CH2, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर। और RLI और ये हैवियर रबड़, तो इसका समकक्ष रूप है। और RLI ईथर की पेंटेन के रूप में RLI और पेंटेन होगा तब तो हैवियर रबड़ समकक्ष फॉर्म में बनेगा, और RLI और ईथर के साथ बनेगा तो बनेगा गट्टा पर्चा, और ये होगा इसी का विपक्ष रूप। अब हम बात करते हैं कि एल्किल अथवा एरिल लिथियम के हैलाइड डाइएथिल जिंक अथवा किसी अन्य कार्ब धात्विक यौगिक के साथ क्रिया करके निम्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखिए, C2H5Li और C2H5(Zn) रिएक्शन करके इस प्रकार से ये इसका निर्माण कर रहे हैं। ऐसे C2H5Li और LiBr आपस में रिएक्शन करके इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो ये आपने इन सब की क्या देखा, एल्किल लिथियम के यौगिक हैं
और एल्किल लिथियम की किस प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। और साथ ही हमने अध्ययन किया किस किस के बारे में, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और इनके संश्लेषण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो पाँच छः प्रकार के इसकी संश्लेषण की विधियां थी, उनके बारे में भी हमने विस्तार से अध्ययन किया। थैंक यू।